हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बिना किसी खचड़ पचड़ के वीडियो फटाफट स्टार्ट करूंगी। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है। मैं आपको ये ना खूबसूरत सा आई शेडो लुक करना सिखाऊंगी और इतने मैं कोशिश कर रही हूँ कि ईजी से ईजी तरीके से आपको ये आई शेडो लुक करना सिखाऊं कि जिससे कि आपके लिए भी ये नो ब्रेनर हो, आप आराम से इस आई शेडो लुक को क्रिएट कर सको। और हाँ, आपको ना ज़रूरी नहीं कि मैंने इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वही आपको यूज़ करना। नहीं, आप मेकअप अफोर्डेबल ब्रांड से भी कर सकते हो। आप अफोर्डेबल मेकअप से भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो। आप सिंपल से जाके न्यूड शेड्स के पैलेट आप ले लो। स्विस ब्यूटी के पैलेट्स बहुत सस्ते आते हैं, आपको 300 के अंदर मिल जाएगा। सेल में लोगे तो वो 220 250 तक मिल जाएगा। आपको मार्स का आई शेडो पैलेट मिल जाएगा और इनसाइड कॉस्मेटिक्स के मिल जाएंगे। मैंने इस वीडियो में टार्ट का पैलेट यूज़ किया है, बहुत ही प्यारा पैलेट है। अगर आपका बजट इस चीज़ को कर रहा है तो आप इस आई शेडो पैलेट पे आंख बंद करके इन्वेस्ट करो। इस पैलेट फ्रेंड्स, आई शेडो लगाने से पहले हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा आईब्रो जो है वो भी हमारे आईज का ही पार्ट है। तो आई शेडो लगाने से पहले आप अपने आईब्रो को फिल करो, ठीक है। अगर आपको आईब्रो फिलिंग में परेशानी आती है तो मेरे चैनल पर मैंने एक आईब्रो फिलिंग से रिलेटेड भी वीडियो डाल रखा है, आप एक बार वहाँ जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे अपना आईब्रो फिल कर लिया है। सिंपल पेंसिल से जिससे भी मर्जी करे आप अपने आईब्रो फिल कर लो। नेक्स्ट स्टेप आता है लिड्स को प्रेप करने का, ठीक है। लिड्स को प्रेप करने के लिए आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो, आई शेडो बेस यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में एक अच्छा आई शेडो बेस बजट में मेरे को कोई अच्छा दिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप मैक के आई शेडो बेस में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेकअप में एक रूल काम करता है, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ब्रश, जितना छोटा एरिया उतना छोटा ब्रश। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया। अब इसको अच्छे से मैं अपने पूरे आईलिड पे लगा लूँगी। ये देखो, मैं इसको अच्छे से पूरे आईलिड पे फैला लूँगी, है ना। इसको ये हमारे बेस का काम करेगा, ठीक है। आप ये देखो, मैंने अच्छे से कंसीलर को दोनों के दोनों आईलिड पे फैला लिया है। अब और इससे क्या होगा कि हमारे जो आईब्रो हैं ये भी अच्छे से शेप होके अच्छे से निखर के आएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऋतु हम क्यों लगाएं, क्यों हमें आई बेस की ज़रूरत है, या हमें क्या ज़रूरत है ये यहाँ पे कंसीलर लगाने का। तो फ्रेंड्स, हमें इसलिए ज़रूरत है यहाँ पे कंसीलर लगाने का, जिससे या आई बेस लगाने का, जिससे हमारे जो आई शेडो के कलर्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं, वो अच्छे से पॉप होके आए, ठीक है। ये हमने लगा लिया अच्छे से कंसीलर। अब इसको हम सेट करेंगे पाउडर से। क्यों पाउडर से सेट करेंगे? क्योंकि अगर गीले चीज़ पे आप पाउडर लगाओगे तो वो क्या होगा, थक्के की तरह एक जगह बैठ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें अच्छे से ब्लेंडिंग चाहिए, एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करना है जिससे कि ब्लेंड बहुत अच्छे से हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी भी पाउडर से आप अपने इसको सेट करोगे। मैं यहाँ पे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। एक्सेस को हमेशा डस्ट ऑफ करो और इससे आप अपना इसको बेस को जो है सेट करो। ये हमारा बिल्कुल कैनवस रेडी है टू प्ले विद डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो हम हमेशा सेफ खेलेंगे। सेफ कैसे खेलेंगे? तो हमेशा न्यूट्रल शेड्स उठाएंगे, हम न्यूड शेड्स उठाएंगे जिससे कि हमारी आंखें जो हैं खूबसूरत भी लगें और हमें भाई उतना मेहनत भी ना करना पड़े, उतना दिमाग भी ना लगाना पड़े। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था, जितना बड़ा स्पेस उतना बड़ा ब्रश, ठीक है। अब ये पूरा चिट्टा ऐसे वाइट हुआ पड़ा है। अब इस पे हम एक कलर देंगे, क्योंकि आप अभी ना बहुत तरीके की आईज होती हैं, हुडेड आईज होती हैं, आमंड शेप्ड आईज होती हैं, आप अभी उसमें मत जाओ, ठीक है। मेरा यहाँ पे हुडेड आई, आप देखो ये चीज़ देख रहे हो, ये गिरता है, ये मेरा हुडेड आई है। आपका हुडेड आई नहीं है तो ये जो खड्डा है ना, ये खड्डा हमें इसको डिफाइन करना है, इस खड्डे को, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे आंखें खोल रही हूँ, मेरा खड्डा जो है वो अंदर को चला जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि कोई सा भी लाइट ब्राउन शेड लेके आप उसको अपने इस एरिया पे लगाओगे। उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन शेड बोलते हैं,
ठीक है। आप उस खड्डे को अच्छे से डिफाइन करोगे। मैं यहाँ पे ये शेड ले रही हूँ, ठीक है। इस शेड से हम इस खड्डे को वाइपर शील्ड मोशन में ऐसे 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 घुमाते हुए इस पे फिल करेंगे, ठीक है। और ब्रश को हमेशा पीछे पकड़ेंगे। अगर आप यहाँ ब्रश को पकड़ोगे तो एक ही जगह पे आपका जो कंट्रोल होगा वो सही नहीं बैठेगा। आप हमेशा यहाँ पकड़ोगे बिल्कुल खूबसूरती से, जस्ट लाइक अ मैजिशियन। ऐसे ब्रश चलना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ से उठाया कलर, आपने एक्सेस को डस्ट ऑफ करा और वाइपर शील्ड मोशन में इस तरीके से आप अपने खड्डे को डिफाइन करोगे, ठीक है। लिया एक्सेस को झाड़ा और अपने खड्डे को अच्छे से डिफाइन करा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे ऐसे घुमाना है, प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अपने खड्डे को हमने कर दिया डिफाइन, हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब अगर हमने इसको डिफाइन कर दिया, खड्डे को डिफाइन कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी तो डार्क शेड जाना चाहिए ना, जिससे कि आंखें ऐसे लिफ्ट लगे, आंखों में डेप्थ पैदा हो, मतलब डेप्थ आए अपने आप में पैदा हो ना, मतलब गलत मैं बोल रही हूँ, मतलब आंखों में डेप्थ आए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आप बताओ। हम इस वाले एरिया को डिफाइन करेंगे, इस वाले एरिया पे कोई डार्क शेड लगाएंगे। अब आप बताओ हमें कहाँ शेड लगाना है, हमें मात्र यहाँ पे लगाना है। तो क्या उस ब्रश से हमारा ये काम होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें छोटे से एरिया पे काम करना है। तो हमें ब्रश कैसा चाहिए, छोटू ब्रश चाहिए। ये देखो मैं कितना छोटू सा ब्रश ले रही हूँ, ठीक है। इस छोटू से ब्रश से आप कोई भी डार्क सा शेड लो, ब्राउन का ही लेंगे। मैं ब्राउन का ये वाला शेड ले रही हूँ, डार्क शेड, ठीक है। ये वाला दिख रहा है आपको, इस शेड को लेंगे और सिर्फ अपने ये आउटर वी पे लगाएंगे, ठीक है। लिया थोड़ा सा, और हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, हल्के हल्के काम करना है, हल्के हल्के कलर पिक करना है, हल्के हल्के लगाना है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है ज़्यादा यूज़ करने की, तो आप जो है फिर से डिप करो शेड में और उसको फिर से लगाओ। अगर आप एक बार में डिप करके लगाओगे तो क्या होगा, वो अच्छे से क्या होगा कि आपका ब्लेंड नहीं होगा, वो अच्छे से आपका कलर डिपॉजिट नहीं होगा, अच्छे से आपकी ब्लेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। और एक बात आप इस पूरे वीडियो में आप ऑब्जर्व करना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, वो क्या है, ब्लेंड 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 ब्लेंड। हम बिगिनर्स हैं, आप बिगिनर्स हो, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट की टिप है ब्लेंडिंग, ठीक है। आपको ब्लेंडिंग बहुत स्मूथली करना है, टाइम लेना है, टाइम लो, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड लिया, मेरे को थोड़ा और डार्क लेना है, तो मैं क्या करूँगी, इससे स्लाइटली डार्क शेड ये है, इसको मैं हल्का सा पिक करूँगी और वहीं पे लगाऊंगी, ठीक है। ये देखो मैं ये यहाँ पे ऐसे हल्के हाथों से मैंने ब्लेंड करा और इसको बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे, जिससे कि आंखें बिल्कुल कटीली लगें, ठीक है। तो ये मैंने वही सर्कुलर मोशन में मैंने ऐसे ब्लेंड करा और बाहर की तरफ निकाल दी, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है डिफरेंस, ये आंखें देखो, इस आंखों पे कुछ नहीं हो रखा, इस आंखों पे हम अपने कलर्स के साथ प्ले कर रहे हैं। आपको इन दोनों आंखों में डिफरेंस दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब आप देखो हमने सब जगह कलर लगा लिया, यहाँ पे कलर डाल दिए, यहाँ पे कलर डाल दिए। अब कौन सा एरिया बच रहा है हमारा, ये इनर, ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया पे अगर आपको पार्टी मेकअप करना है, अगर आपको पार्टी में जाना है, आप क्या करो, थोड़ा सा शिमर शेड उठाओ अपने हाथों से, क्योंकि शिमर ना हाथों से ज़्यादा बढ़िया से लगता है। मैं ये शेड उठा रही हूँ, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो, ये देखो, ठीक है, ये प्लेस कर दिया मैंने। अब आप साड़ी पहन रहे हो, कुछ भी करो, साड़ी में गोल्डन बॉर्डर आता है, आप सिंपल से कोई सा भी गोल्डन सा शेड उठाओ, उसको यहाँ लगा दो, ठीक है। आपको नहीं, आप साड़ी नहीं पहन रहे हो, या आपका कोई मैट, आप कोई टॉप पहन रहे हो, या कोई मैट लुक है वैसा, तो कोई सा भी लाइट मैट शेड उठाओ और उसको यहाँ पे ब्लेंड कर दो, बस बात खत्म, ठीक है। अब देखो आईज में आपको दिख रहा है एक अच्छा सा ट्रांजिशन भी हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि यहाँ पे पैची सा लग रहा है, तो जिस ब्रश से आपने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लगाया था, उस ब्रश की हेल्प से ये जो शिमर हमने अप्लाई किया और जो अभी ये डार्क ब्राउन शेड था, उसको हम आपस में ब्लेंड कर देंगे, जिससे कि एक खूबसूरत सा ट्रांजिशन हो रहा हो। ये देखो आप, दिख रहा है आपको,
ये। अब आप क्या करो कि जिस ब्रश से आपने यहाँ डार्क शेड लगाया था उसी ब्रश से आप लोअर लिड पे भी लगाओगे। क्यों लगाओगे कि आप सोचो ना कि आपने यहाँ कलर लगाया हुआ है और यहाँ कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो कितना अधूरा लगेगा। ठीक है, तो आप डार्क शेड उठाओ, डार्क शेड को उसी ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लिड पे लगा दो। ठीक है, ये देखो कुछ मेहनत लग रहा है इसमें, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन फर्क आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों आंखों में दिख रहा होगा। ठीक है, कि मैं कैसे कर रही हूँ। सेम थोड़ा सा अगर और लगे कि नहीं मेरे को थोड़ा और डिफाइन चाहिए, वो डार्क कलर लो और यहाँ पे हल्के हाथ से लगा दो। ठीक है, और एक और चीज, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बहुत गंदा लगेगा, हमेशा स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, कलर पहले यहाँ, क्योंकि कॉर्नर जो है आंखें बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए, आंखों की जो डेफिनेशन हो बिल्कुल सुंदर आनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे लगा दो। अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम ये अपने आईब्रो का जो ये आँख है ना इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, जिससे कि आईब्रो का स्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर आए और आंखें ना बिल्कुल खुली खुली भी सी लगी। तो आप कोई सा भी हाइलाइटर लो या कोई सा भी शिमर शेड लो और उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे शिमर शेड ना लेके मैं ये लाइट सा ये शेड ले रही हूँ, स्किन का ही ये शेड है, इसको लेके मैं यहाँ पे इसको ऐसे अप्लाई करूँगी। ठीक है, ये देखो, ये मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, आपको फ़र्क दिख रहा है फ्रेंड्स, कलर्स भी अच्छे से हो रहे हैं, आपका आईब्रो भी निखर के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने इनर कॉर्नर को भी एक शेड से यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देंगे। इससे भी क्या होगा, आंखें जो हैं वो आपकी खुली खुली लगेंगी। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया अपने इनर आई को भी, ये इनर कॉर्नर को भी। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए आप बताओ। अगर आपका मन है काजल लगाने का तो आप काजल लगा लो, इसके ऊपर मन करे आपका आईलाइनर लगाने का तो आप आईलाइनर लगा लो, और उसके बाद मन है आपका आई लैशेस लगाने का तो आप आई लैशेस लगा लो। फ्रेंड्स, मैं पर्सनली आई लैश नहीं प्रेफर करती हूँ और मेरे को अभी वैसे कहीं जाना नहीं है इंडियन फेस्टिव फंक्शन में, तो मैं अभी काजल भी नहीं लगा रही हूँ। बट हाँ, मैं ब्लैक आई शेडो से आई लाइनर ज़रूर लगाऊंगी, इससे आँखें जो हैं, ये वाला एरिया जो है वो और डिफाइन होके आएगा। मैं ऐसे एंगुलर ब्रश की हेल्प से ब्लैक आई शेडो का एक बहुत प्यारा सा लाइनर ड्रॉ करूँगी अपने आईज़ में, जिससे कि आंखें जो हैं वो और डिफाइन लगेंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं ऐसे आईलाइनर ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं बैक कैमरा आईलाइनर ड्रॉ करके आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखो, मैंने ब्लैक आई शेडो की हेल्प से एक लाइनर ड्रॉ कर दिया है। एंड एक टिप मैं दूंगी उन लोगों के लिए जिनकी आंखें छोटी हैं, आप लोग यहाँ पे ना इस एरिया पे काजल मत लगाया करो। अगर आप काजल लगाओगे ना तो आपकी आंखें और छोटी लगेंगी। इसके जगह आप क्या करो कि हमेशा टाइट लाइन करो। टाइट लाइन मतलब अपने ये अपर लिड पे आप ये काजल लगाया करो, इससे आंखें ना खुली खुली लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम टाइट लाइन करेंगे अपने आईज को। ठीक है, तो ये देखो, मैंने जो है अपर लिड पे ही लगाना है। आप अपने अपर लिड को डिफाइन करने के लिए अच्छे से टाइट लाइन कर लो। और हमारा सिंपल एंड फाइनल स्टेप क्या होएगा, मस्कारा। ठीक है, सिंपल सा कोई सा भी मस्कारा उठाओ और आराम से इसको अपने आई लैशेस पे लगा लो। ठीक है, और एक और बात फिर मैं बोलूँगी कि मस्कारे के भी वॉन्ड को अच्छे से इस तरीके से करके लगाया करो, क्योंकि वॉन्ड पे ना बहुत एक्सेस प्रोडक्ट होता है। अगर आप एक्सेस प्रोडक्ट आई लैशेस पे लगाओगे ना तो आई लैशेस बहुत भारी भारी और क्लम्पी सी होती हैं। तो इसलिए आप सिंपल जो है उसको रिमूव करके उसके बाद अब अपने आईज़ पे मस्कारा लगाया करो। इस तरीके से अपने आईज़ को पे मस्कारा लगा लिया, अपने अपर लैशेस पे एंड लोअर लैशेस पे। फ्रेंड्स, ये देखो, दिस आईज विदाउट एनी आई शेडो, विदाउट एनीथिंग। ठीक है, और ये आई शेडो मतलब ये वाली आंखें आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हमने कुछ करा, कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ 2 कलर्स उठाए, एक लाइट शेड एक डार्क शेड, इनर में लगाया शिमर शेड। अगर आपको कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं जाना है, आप कोई सा भी मैट शेड लेके इनर पार्ट पे लगा लो, सिंपल आईलाइनर लगा लो, मन है तो काजल लगा लो और मस्कारा लगा लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी बीजी से स्टेप्स हैं। अगर एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका हाथ इन चीज़ों पे बैठ गया ना तो आप विद इन अ मिनट इस चीज़ को करोगे और आप
बाद में आके ना मेरे को थैंक यू बोलोगे। ये बात तो थी न्यूड्स कलर की। अगर आप इस चीज को अच्छे से करने लगे ना तो आप किसी भी कलर के साथ खेल सकते हो, आप पिंक्स के साथ खेल सकते हो, आप ब्लूज के साथ खेल सकते हो। सिंपल सा चीज है। यहाँ पे कौन सा शेड जाएगा, लाइट शेड, यहाँ कौन सा शेड जाएगा, डार्क शेड, अंदर कौन सा शेड जाएगा, बिल्कुल लाइटेस्ट शेड, ठीक है, जिससे कि आंखें बिल्कुल लिफ्टेड लगे। फ्रेंड्स, फटाफट से मैंने ये आइज बैक कैमरा कर लिया। आई होप आपके लिए ये ट्यूटोरियल जो होगा वो हेल्पफुल होगा। एंड फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इस ट्यूटोरियल में मैंने कोशिश करी हो कि आपको मैं अच्छे से इस चीज़ को सिखा पाऊँ। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड लास्टली मैं यही कहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड भर भर के प्यार दो यार। वैसे भी आप देख रहे हो कि हमारी सोसाइटी में प्यार की कितनी कमी है। हर जगह एक दूसरे का लोग कमी निकालने में लगा हुआ है। अगर हम वुमेन्स एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हमें कौन सपोर्ट करेगा। तो बस मैं यही बोलूँगी कि भर भर के प्यार दो बस। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।